प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एमसीक्यूज इंडिया जीके में आपका स्वागत है। पार्ट 4 हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप के मेज़बान देश का क्या नाम है? 2022 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? आपका ऑप्शन है भारत, USA, रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर है ये भारत में आपका AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला का जो ये कप कहाँ पे होगा? आपका भारत में होगा। देखिए AFC का यहाँ पे जिक्र किया गया है। AFC की स्थापना 1954 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? इसका हेडक्वार्टर आपका बुकित जलील कोइलालमपुर मलेशिया में है। कहाँ पे? मलेशिया में। और इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अली खलीफा। तो इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फीफा है, इसमें 47 जो आपके क्या है मेंबर्स कंट्रीज है। तो गाइज तो वर्ष 2022 एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप कहाँ पे मेज़बानी कौन करेगा? आपका भारत करेगा। फरवरी मार्च में आपका कप होता है। अगला प्रश्न है, फेडरल सर्किट कोर्ट की कमान संभालने वाले दक्षिणी एशियाई मूल के पहले व्यक्ति कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्रीधरन, श्रीनिवासन, अमिताभ कांत, राजीव कुमार। जो इसका राइट आंसर है वो है भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश श्रीनिवासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश राजघराने के कुल देवता कौन है? आपका ऑप्शन है कमरूनाग, पराशर ऋषि, बिठू नारायण, बूढ़ा भिंगल। जो इसका राइट आंसर है पराशर ऋषि। और जो प्रसिद्ध पराशर ऋषि का आपका प्रसिद्ध मंदिर भी पराशर नामक जगह जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना जो बाणसेन ने की थी, जो मंडी रियासत के राजा थे। अगला प्रश्न है, ई बजट पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ई बजट के साथ साथ आपका क्या है? ई कैबिनेट शुरू करने वाला और उसके बाद ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आपका हिमाचल प्रदेश। सब कुछ आपका क्या होगा? डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली आपका जो वर्क लैपटॉप में होगा और जितने भी आपके कागजी काम है उसमें जो है जितने फाइलों से रिलेटेड काम है वो आपके सारे डिजिटलाइज डिजिटलाइज हुए हैं ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ओनली टाइम विल टेल किताब के लेखक कौन है? जेफरी आर्चर, अब्दुल कलाम, चेतन भगत, विवेक बिंद्रा। जिसका जो राइट आंसर है वो है जेफरी आर्चर। ओनली टाइम विल टेल कौन है? आपके जेफरी आर्चर। इनका जन्म आपका 1340 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये एक आपके इंग्लिश नोबलिस्ट, फॉर्मर पॉलिटिशियन, पोइट, ऑथर है जेफरी आर्चर। ओनली टाइम विल टेल। और ये 2011 में ये बुक क्या की थी? इन्होंने पब्लिश की थी वर्ल्ड वाइड। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, जेफरी चौसर, आर्किमिडीज और हेनरी विलियम। इसका राइट आंसर है जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पोइट्री। लाइक इज ए ग्रेट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट ये आपके एक इंग्लिश पोइट है, ऑथर है। ठीक है, तो इनको इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लिटरेचर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आप तक लेके आ रहा हूँ इस सीरीज में, सेट 4 है, इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम सेट 5 आपके बीच में लेकर आएंगे। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, जिसको जैसे ही आपका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। लेटेस्ट वीडियो आप तक हमारा पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तुलसीदास, पाणिनि, कालिदास, संत कबीर। हम सभी जानते हैं संस्कृत व्याकरण का जो आपके जो है जनक या जो है या फादर ऑफ संस्कृत जो है ग्रामर किसे कहा जाता है? आपका पाणिनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह हम सभी जानते हैं सिखों के 10वें गुरु ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ की थी? पोंटा साहिब, करतारपुर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब। जिसका राइट आंसर है पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 10वें ग्रंथ की स्थापना की थी। काफ़ी वर्ष वहाँ पे रहे गुरु गोबिंद सिंह जी। और हम सभी जानते हैं गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसी तरह से उनके गुरु नानक के बाद 1, 2, 3, 4 करके 10 मेन जो गुरु है सिखों के, उसमें से जो गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु,
जैसे कि हम सभी जानते हैं हर एक गुरु के जन्मदिन में आपका जो प्रकाश पर्व, गुरु पर्व इस तरह से मनाए जाते हैं। जैसे गुरु नानक का जन्म पे हम प्रकाश का पर्व मनाते हैं, बाकी गुरुओं के जन्म हम गुरु पर्व मनाते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे आपके गुरुद्वारा में आपने विजिट किया होगा, गुरुवाणी वहाँ पे सुनाई जाती है, तो जो सामने रखा जाता है आपका गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है। तो 10वें ग्रंथ की स्थापना इन्होंने पांवटा साहिब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा कब की गई थी? 1928, 1947, 1972, 1921। इसका जो राइट आंसर है, महात्मा गांधी जो शिमला सबसे पहले कब आए थे? 1921 में आए थे, शांति कुटीर शिमला में जो है ठहरे थे। ओके गाइज, तो 1921 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 7 से 8 मतलब 8 से ज़्यादा बार ये शिमला इनका आना जाना लगा रहता था। अगला प्रश्न है, जून 1947 में भारत के दो स्वतंत्र देशों में विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? जब आपका भारत पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन हुआ था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके गाइज, क्या किया था इन्होंने? जून 1947 में भारत के दो स्वतंत्र देशों में विभाजन की योजना इन्होंने क्या की थी? प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के दौरान एक प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? आपके पास ऑप्शन है दिगंबर विष्णु पलस्कर, विष्णु शर्मा, उदय सिंह, आदित्य दिवाकर शर्मा। जो इसका राइट आंसर है दिगंबर विष्णु रघुपति राघव राजा राम, ये इन्होंने क्या किया था? गाया था। दिगंबर विष्णु पलस्कर दांडी यात्रा के दौरान। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि दांडी यात्रा कब हुई थी, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ गए थे। तो एग्जैक्ट डेट आपने कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को भारत के साथ व्यापार करने की आज्ञा दी? आपके पास ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जो जहांगीर ने क्या किया था, आपका अंग्रेज़ों को क्या बोला था कि भारत के साथ व्यापार करने की जो कह दी आज्ञा दी। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी चीज़ें उसके बाद धीरे धीरे क्या होती गई? एस्टेब्लिश होती गई। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संस्था की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या काम रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पज़ रहता है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। जितने भी बैरियर्स ट्रेड में आ रहे हैं या उसके वे में कोई भी आपके जो बैरियर आ रहे हैं उसको क्या करना है? रिमूव करना है। और टैरिफ, जितने भी टैक्सेस आपके लग रहे हैं विद इन कंट्रीज़, उनको रिड्यूस करना है। और WTO का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसको याद रखिए, हेडक्वार्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। टोटल जो इसके मेंबर स्टेट्स है 164। मेंबर स्टेट्स कितने इसके? 164। जो डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को भी फर्स्ट ए इज़ द राइट ऑप्शन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो गाइज ये था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स MCQs भारत सामान्य ज्ञान सेट 4। जल्द हम आपके बीच में सेट 5 लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हमने इन क्वेश्चंस को लिया हुआ, ये सीरीज हम आप तक पहुँचाते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब आप करते जाइए। जल्द सेट 5 आपके बीच में हम लेकर आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।